बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोफिक फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। देखिए, कार्बन हमारे पास एमार्फस एलोट्रोफिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और क्रिस्टलाइन एलोट्रोफिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इससे जो पहली वीडियो थी उसमें हमने एमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिफाइन किया हुआ था। देखिए, एमार्फस सॉलिड उन सॉलिड्स को कहते हैं जिनमें पार्टिकल्स इर्रेगुलरली अरेंज हो 3 डायमेंशनल स्पेस में, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स एक पार्टिकुलर पैटर्न के साथ 3 डायमेंशनल स्पेसेस में अरेंज होते हैं। अब कार्बन जो हमारे पास है वो हमारे पास एमार्फस एलोट्रोफिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और क्रिस्टलाइन एलोट्रोफिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब जो कार्बन के एमार्फस एलोट्रोफिक फॉर्म्स हैं वो कोयला, कोक, चारकोल, काजल, सूद, etc. They are the amorphous allotrophic forms of carbon, while the crystalline allotrophic forms of carbon includes diamond, graphite and buckyballs. Diamond, graphite और buckyballs जो हैं ये क्रिस्टलाइन एलोट्रोफिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है। अब इस वीडियो में हम क्रिस्टलाइन एलोट्रोफिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है डायमंड। देखिए, डायमंड हमारे पास वो एलोट्रोफिक फॉर्म ऑफ कार्बन है जो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। देखिए, हमारे पास दुनिया में कुछ चीज़ें बहुत हार्ड होती है, इनमें से एक डायमंड भी है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ये ज़्यादातर जो हमारे पास डायमंड पाया जाता है वो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। अच्छा, अब देखिए स्ट्रक्चर की अगर इसकी हम बात करें तो डायमंड का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन एटम्स के साथ इस तरह अरेंज होता है कि वो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। ये एक कार्बन है, ये इन 1 2 3 4 ये एक कार्बन 4 कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और इसका जो शेप है वो है टेट्राहेड्रल। अब फर्दर मोर ये कार्बन मजीद 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन मजीद 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इस तरह ये स्ट्रक्चर एक्सटेंड हो जाएगा। तो देखिए, इट इन टर्न ईच कार्बन एटम मेक्स बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स। ये कार्बन एटम्स जो हैं ये मजीद 4 और कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे एंड स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड इन 3 डायमेंशन। तो ये जो कार्बन का ये जो टेट्राहेड्रल शेप है, ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये एक्सटेंड कर जाएगी। देखिए, अब आपको ये वीडियो के अभी जो आपको पिक्चर दिख रही है उसमें ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एक्सटेंड हुए हैं। ये एक कार्बन के साथ 4 कार्बन बॉन्डेड हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनी हुई है, फिर इस एक कार्बन के साथ फर्दर 4 कार्बन बॉन्डेड हैं। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर एक्सटेंड होके एक 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्सटेंड हो जाता है और कुछ यूं दिखता है। अब जो कार्बन में हमारे पास अब सवाल ये पैदा होता है कि जो डायमंड है ये हमारे पास हार्ड क्यों है, ये सख्त क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि कार्बन ये जो डायमंड है इनमें कार्बन एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। ये जो बॉन्ड है ये है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है और एटम अपना फिक्स पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं। एटम अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, एटम अपना एक फिक्स्ड पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं और कार्बन एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मौजूद है। यही वजह है कि डायमंड हमारे पास हार्ड होता है। अच्छा, अब अगर इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किस तरह होती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। कार्बन के वैलेंस शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब कार्बन एटम्स के पास हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो डायमंड में एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर
कर लेता है, जिसकी वजह से कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। जब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते तो यही वजह है कि कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ना होने की वजह से दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, सो दैट इज व्हाई दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब अगर हम डायमंड के यूजेस की बात करें तो देखिए, डायमंड हमारे पास बेसिकली जिम जो हमारे पास होते हैं, कीमती पत्थर वगैरह होते हैं, वो बतौर जिम हमारे पास यूज़ होता है। डायमंड हमारे पास ज्वेलरीज में यूज़ होता है, ये हमारे पास कटिंग एंड बोरिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट डायमंड। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सही है। अच्छा, अब आते हैं ग्रेफाइट की तरफ। ग्रेफाइट हमारे पास सॉफ्ट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। ग्रेफाइट के अगर मैं आपको मिसाल दूं तो जो पेंसिल की नोक होती है वो हमारे पास ग्रेफाइट से बनी होती है। देखिए, ग्रेफाइट हमारे पास सॉफ्ट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है और ये बेसिकली हमारे पास इंडिया, ब्राजील और मैक्सिको के माइंस में पाई जाती है। अच्छा, इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। ये एक कार्बन होता है और ये 3 कार्बन एटम्स के साथ 1 2 3, ये एक कार्बन है 1 2 3, ये 3 कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। तो ये हमारे पास इस तरह कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं और ये हमारे पास एक हेक्सागोनल ज्योमेट्री बना लेते हैं। ये कार्बन हो गया, ये इस 3 कार्बन के साथ अब ये कार्बन हो गया, तो 1 2 3 1 2 3। इसी तरह जो ये एक कार्बन 3 कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है और ये हमारे पास एक हेक्सागोनल ज्योमेट्री बना रहे हैं। अच्छा, अब हेक्सागोनल ज्योमेट्री जो ये हमारे पास बना रहे हैं तो ये हेक्सागोनल ज्योमेट्री एक्सटेंड करके इन अ फॉर्म ऑफ शीट और लेयर बना लेती है। ये हेक्सागोनल ज्योमेट्री एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते जाते हैं और हमारे पास एक शीट, हमारे पास एक लेयर हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो जाती है। अब इन शीट्स के दरमियान एक वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। ये हमारे इनके दरमियान वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से ये जो शीट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। they have weak attractive forces present between them, therefore they can slide over one another and that is why graphite is soft। यही वजह है कि ग्रेफाइट हमारे पास सॉफ्ट होता है। अच्छा, अगर ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी की बात हम करें, देखिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है कि नहीं, तो देखिए हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू डायमंड। देखिए क्यों, वजह क्या है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। डायमंड में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो डायमंड हमारे पास नॉन कंडक्टर है। अब ग्रेफाइट में हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कार्बन के वैलेंस शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर ग्रेफाइट में कार्बन 3 बॉन्ड्स बना रहा है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ फ्री है। अब ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो ग्रेफाइट के कार्बन से ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब अगर इसके यूजेस की हम बात करें तो ग्रेफाइट को हम एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, एज इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं एंड एज ए लीड पेंसिल की जो नोक होती है जो एज ए लीड पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास ग्रेफाइट। अब आते हैं बकीबाल्स की तरफ। देखिए बकीबाल्स हमारे पास रिसेंटली 1985 में डिस्कवर हुए हैं और इसके अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बकीबाल का जो मॉलिक्यूल है उसमें 20 to 100 कार्बन एटम होते हैं और इसमें जो मोस्ट कॉमन है, जो कॉमन ज़्यादातर बकीबाल्स में 60 कार्बन एटम्स होते हैं। द मोस्ट कॉमन इज C60। अच्छा,
अब ये कार्बन एटम्स इस तरह होलो केज लाइक स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ये एक होलो केज लाइक स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ये डायग्राम मेरा डायग्राम कुछ अच्छा नहीं है तो मैंने सही से नहीं बनाया, मगर ये जो आपको साइड पे दिख रहा है बिल्कुल बकीबाल का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। तो ये कार्बन एटम जो बकीबाल का मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें ऑन एवरेज 20 to 100 कार्बन एटम्स होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो होता है हमारे पास C60 होता है, मतलब बकीबाल का ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 60 कार्बन एटम्स हों। अब ये कार्बन बकीबाल के मॉलिक्यूल में ये कार्बन एटम एक होलो केज में इस तरह अरेंज हो जाते हैं कि आपको एक फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर दिख रही होगी। यहाँ पे ये एक फुटबॉल होलो केज लाइक स्ट्रक्चर में कंबाइन होके दे अज्यूम द शेप ऑफ फुटबॉल, ये फुटबॉल टाइप एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू फॉर्म पेंटागन एंड हेक्सागन। अब इसमें फिर हमारे पास कार्बन एटम्स इस तरह अरेंज हो जाते हैं कि इस होलो केज में हमारे पास कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ इस तरह अरेंज हो जाते हैं कि वो पेंटागन और हेक्सागन टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसके यूजेस की अगर हम बात करें, सो दे आर यूज एज लुब्रिकेंट्स, सेमीकंडक्टर्स एंड सुपरकंडक्टर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।